की ये धरती है, शहीदों की इबादत हिंदुस्तान की धरती है। मित्रों, ये चंबल के नाम से जाना जाता है। मैं बताना चाहता हूं अपनी बेटी के लिए, ये माने चंबल क्षेत्र है, चंबल संभाग भी है। तो हमारी माता बहनों ने जब भी युद्ध छिड़ता है तो हमारी माता बहनों के जो बेटे हैं उन्होंने यहाँ पर अपने जौहर दिखाए हैं। बुबोई क्षेत्र है, बगल में हमारा तरसमा है, उसमें 17 शहीद हुए। तो उनके लिए, शहीदों के लिए तालियां बजाकर स्वागत करें। मित्रों, जब देश की सीमा पर जाबाज खड़े होते हैं, जब देश की सीमा पर जाबाज खड़े होते हैं तो मुल्क के लोग परवाह बिना सोते हैं। ओ माताओं, मैं तुम्हें 1000 बार नमन करता हूं जिनकी कोखों में ऐसे लाल फले होते हैं, ऐसे लाल फले होते हैं। लहू भरी सरहद ने पूछा रक्षा के ठेकेदारों से, और सूनी मांगों ने पूछा मेहंदी के रखवालों से। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे होंगे तो उन आंसुओं की 2 बूंदों से सातों समंदर हारे होंगे, सातों समंदर हारे होंगे। मित्रों, आज हमारी बेटी ने कमाल कर दिया है, अपने पूरे देश में भ्रमण कर रही हैं। अब चूंकि उनका मन घर में नहीं लग रहा है, माता पिता के साथ, भाइयों के साथ उनकी श्रद्धा जय हमारी पूजा नहीं हो पाती है, तो वृंदावन में स्थान बनाने के लिए ये कार्यक्रम जो कुछ भी आता है वृंदावन में अपना स्थान बना रही हैं। उसके लिए ये अपने घर पे नहीं देती, ये सब उसी के लिए, वहीं के लिए अपना आश्रम बना रही हैं, वहीं से आपकी सेवा किया करेंगी। इनके लिए तालियां बजाकर स्वागत करें। मित्रों, हम देखिए अपने यहाँ शहीद हुए, तोमरों में शहीद भी हुए हैं, और तोमरों में देखिए बेटी को देखिए। जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो रही थी, राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी के तख्ते के लिए चढ़ने जा रहे थे तो सुबह आते ही और वो दाढ़ी बना रहे थे, शीशा को सामने रखे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। तो एक जेली था, उसने कहा राम प्रसाद बिस्मिल जी, आपको 1 घंटे बाद फांसी होने वाली है, तुम मुस्कुरा रहे हो, दाढ़ी बना रहे हो। उन्होंने कोई यात्रा पे जाता है तो बंधन के दाढ़ी बना के जाता है, सज धज के जाता है। मैं तो महायात्रा को जा रहा हूं। जब जनाजा निकला शाहजहांपुर में, जब जनाजा जा रहा था तो जनाजा उनकी माँ के दरवाजे होके निकला, तो माँ दरवाजे पे खड़ी थी और माँ ने वहीं से जनाजा रोकने के लिए इशारा किया। जनाजा रुक गया और कहा तिकड़ी को सीधा खड़ा कर दो। तो बिस्मिल जी को सीधा खड़ा कर दिया। उसने बहुत जोशीला भाषण दिया और ये कहा अंत में, तुम मरकर भी अमर हो गए, भारत माँ की गोद में सो गए। तुम मरकर भी अमर हो गए, भारत माँ की गोद में सो गए। मैं माँ हूँ शहीद की, आंसू न बहाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी। ऐसी मर्दानी महिलाएं हुई हैं तोमरों में। तो आप देखिए, समय नहीं ले रहा क्योंकि अभी अपन को इनसे सुनना है और अपन तो रहते ही हैं, और हम ज्यादा न बोलते हुए केवल आपको ये कहते हैं कि मातृशक्ति जब जब सोई है, अभिमन्यु जैसा पुत्र खोया है। मातृशक्ति जब जब सोई है, अभिमन्यु जैसा है, और मातृशक्ति जब जब जागी है, प्रहलाद जैसा वक्त पाया है, प्रहलाद जैसा। तो मैं मातृशक्ति को आह्वान कर रहा, मातृशक्ति ज्यादा है यहाँ, मैं मातृशक्ति को आह्वान कर रहा, लिए तिरंगा भारती, या तो तुम अनसुईया बन जाओ, या बन जाओ सावित्री, या बन जाओ सावित्री। मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की।